नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग मेरे वीडियोस देखते हो और बाइक चलाना सीखते हो, लेकिन उसके टाइम पे आप लोग मुझे बहुत बार ये पूछते हो कि सर आपने कब सीखा था बाइक चलाना और वो टाइम पे आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने लाइफ के बारे में बताऊंगा, जब मैं बाइक सीख रहा था तब क्या हो रहा था और किस तरीके से सब चीज़ हुआ था। पहला चीज़ तो मैं आप सब लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल राइडर नहीं हूँ या फिर मैं कोई मैकेनिकल नहीं हूँ जिससे मुझे ये बाइक के बारे में सब चीज़ पता हो। ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सब चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखा है, और जब मुझे प्रॉब्लम आता था, जब मुझे डाउट्स आता था, तब मैं हर एक चीज़ का एक प्रॉब्लम या फिर बोल सकते हो कि सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करता था, और यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से कि जब मैं बाइक सीख रहा था तो फिर मैंने कब सीखा था और क्या सीखा था उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो जब मैं बाइक सीख रहा था तो ऑफकोर्स मेरे पास ये डोमिनार नहीं था। मैंने बाइक चलाना सीखा था 2008 में। तब मैं 18 साल का था, और तब जो मैंने बाइक चलाना सीखा था वो बाइक था मेरा हीरो स्प्लेंडर बाइक पर चलाना मैंने इसीलिए सीखा था क्योंकि वो टाइम पे मेरे पापा ने एक सेकेंड हैंड बाइक लिया था, और वो टाइम पे मोस्टली ज़्यादा लोगों के पास बाइक नहीं होता था। तो मेरे पापा ने लिया था हीरो स्प्लेंडर घर पे, और घर पे लेके के बाद वो घर से ऑफिस डेली जाने कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते थे। और वो टाइम पे हमारे लाइक तभी मैं चौल में रहता था, और चौल में सिर्फ हम लोग के पास बाइक था, तो लाइक वो लोग बोलते थे ये लोग बहुत अमीर है, और वैसा सिस्टम था। तो वो टाइम पे मैंने बाइक देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। वो मेरा एक्चुअली आप बोल सकते हो कि सेकेंड टाइम था जब मैंने बाइक का कॉन्टैक्ट हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब मेरे मामा ने बाइक लिया था तब मेरा वो बाइक के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था। और जब मैंने धूम देखा था तो धूम से बहुत मैं एक्सपायर हो गया था ये बाइक्स और ये स्पीड और ये सब चीज़ें किस रिगार्डिंग। तो मुझे इस सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो लाइक मैं साइकिल चलाना सीखा था वो टाइम पे जस्ट रिसेंटली, और वो टाइम पे मैंने अपने पापा को बोला, मेरा पापा का साइकिल पापा ने मुझे दिया था, और मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे भी बाइक सीखना है तो मुझे बाइक सिखाओ। तो पापा ने बोला कि ठीक है, एक दिन जब मुझे छुट्टी रहेगा तभी हम दोनों जाएंगे, मैं तुमको बाइक का ट्रेनिंग दूंगा। तो वैसे करते करते आ गया फ्राइडे। वो टाइम पे फ्राइडे को छुट्टी होता था, और वो टाइम पे फ्राइडे को मेरे पापा को छुट्टी था। तो मेरा पापा मुझे बिठा के लेके गए। ऑफकोर्स मैं पीछे बैठा था, और वो टाइम पे पापा को भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनको बाइक चलाना आता था। तो उन्होंने मुझे लेके गए, और उनका कंपनी था ऑफिस वैसे ऐसे ही एम्प्टी एरिया है वहाँ पे, वह भी एम्प्टी एरिया था। वो टाइम पे रोड्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो कंपनी का एरिया अच्छा था। तो वैसे सिचुएशन में लाइक जब मैं पहली बार बाइक पे बैठा और मेरे पापा ने बोला कि लो अभी चलाओ, तो सिचुएशन ये था कि लाइक साइकिल पे जब आप बैठते हो तो इंजन नहीं होता है, सब चीज़ आपको मैन्युअली करना पड़ता है। यहाँ पे सब चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा था। जब फर्स्ट टाइम पे मुझे स्टार्ट करना था बाइक, वो टाइम पे सेल्फ स्टार्ट बाइक्स नहीं आते थे, किक स्टार्ट आते थे। तो स्टार्ट करना ही मुझे नहीं जम रहा था, तो मेरे पापा मुझे बाइक स्टार्ट करके दे रहे थे, और जैसे ही मैं यहाँ से क्लच या इसे छोड़ रहा था बाइक झटका मार के बंद हो रहा था। ये नॉर्मल चीज़ है, आप लोगों के साथ भी बहुत बार होते रहेगा। तो ये चीज़ ऑलवेज़ मेरे साथ हो रहा था। तो और एक चीज़ ये भी था कि मैं डरा हुआ था कि लाइक ये बाइक है, अगर मैंने ज़्यादा ज़ोर से एक्सेलरेशन दे दिया तो आगे जाके ठोक दूंगा, उस तरीके का सीन था। मेरे पापा ने मुझे हर एक चीज़ समझाया था कि ये क्लच है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे गियर्स है, ये किक स्टार्ट करना है तो कैसे करना, हर एक चीज़ मुझे बताया था। लेकिन लाइक एज अ फर्स्ट टाइम मुझे ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं डर रहा था बाइक चलाने के रिगार्डिंग। तो वो टाइम पे मेरे पापा ने क्या बोला कि एक काम कर, तू ये सब चीज़ें छोड़ दे, बाइक पे बैठ और नॉर्मली जैसे पैर से पुश करके आगे बाइक को लेके जा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बैलेंसिंग का बेस्ट तरीका। तो वो तरीके से मेरे पापा ने मुझे बोला, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे पुश किया था उन्होंने, तो जिससे मैं बाइक थोड़ा आगे लेके जा पाया। और फिर धीरे धीरे मतलब जैसे 3-4 राउंड मैंने मारे, और फिर रात को जब मेरे पापा घर पे आते थे तो हमारे बाजू में ही जो रोड था वहीं पर भी मैं ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहा था। 3-4 दिन का प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को जब हम लोग गए थे बाइक चलाने के लिए, तब मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इस चीज़ को बैलेंस कर सकता हूँ, राइट। और फिर इसके बाद जो था वो ट्रेनिंग का चीज़ था। मेरे पापा ने सबसे पहला मुझे एक ही चीज़ बोला कि तू जो भी है सिर्फ फर्स्ट गियर में चला, सेकेंड गियर पर शिफ्ट मत करना। तो मैंने सिर्फ ओनली फर्स्ट गियर पे लिया बाइक को, और स्लोली बाइक चलाया। वो टाइम पे स्लो बाइक चलाया, सीखा धीरे धीरे। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड गियर मेरे पापा ने मुझे नहीं सिखाया। मेरे पापा ने सिर्फ ये बोला कि फर्स्ट गियर हो जाता है तो सेकंड गियर कैसे डालना है और उसका प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट गियर पे मैं चलाना सीख गया। मेरे पापा ने यही बोला था कि देख, फास्ट कोई भी बंदा चला सकता है, लेकिन स्लो सिर्फ वही बंदा चला सकता है जिसका प्रैक्टिस सही हो। और ज़्यादा करके तुम ट्रैफिक या फिर जब तुम निकलते हो तो इंडियन लोग आपको पता ही है कितने अच्छे हैं कि रास्ते से हिलते भी नहीं है, और वो टाइम पे तुम कितना भी हॉर्न बजाओ वो लोग हिलते नहीं थे। सेम वैसे ही सिचुएशन आज भी है। तो वो टाइम पे पापा ने मुझे बोला था कि स्लो चलाना सीखो और स्लो में बैलेंस करना सीखो। तो मैं स्लो में चलाना सीखा। फिर इसके बाद लाइक प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या चाहता था, सुबह सुबह जल्दी उठता था
तभी बीच में दिवाली चल रहा था, तो स्कूल में छुट्टी था, सॉरी कॉलेज में छुट्टी था। तो वो टाइम पे मैं क्या करता था कि सुबह सुबह जल्दी उठता था और अकेले जाने के लिए मुझे थोड़ा सा डर लगता था। तो मैंने अपने दोस्त लोगों को बोला कि क्या तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। तो एवरीडे सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक बाइक नया है तो कोई ना कोई आता था। तो मेरा दोस्त पंकज आपको पता ही है, वो मेरे साथ आता था, या फिर मेरा दूसरा दोस्त है राजेश, वो मेरे साथ आता था। तो वो मेरे पीछे बैठता था और वो टाइम पर मैं चलाना सीखता था। शुरू शुरू में पिलियन के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन स्लोली स्लोली मुझे जैसे समझ में आने लग गया वैसे ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ होता है कि जब आप किसी को सिखाते हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलता है अदर देन आप खुद सीखते हो। तो वो टाइम पे क्या हो रहा था कि मैं खुद चलाना सीखता था और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त को भी सिखाता था कि लाइक ये देखिए ये चीज़ ये ऐसा है, ये चीज़ वैसा है। और वो जो गलती करता था वो मेरे दिमाग में बैठ जाता था। तो लाइक मैं हर एक चीज़ से सीख रहा था। ये वो टाइम का बात है 2008 के आसपास का। उसके बाद लाइक थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम हो गया, मेरे पापा का कंपनी बंद हो गया जहाँ पे वो काम कर रहे थे, और बाइक में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम लोग बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो सेकेंड हैंड बाइक था और मेरे पापा ने अच्छी तरीके से उसको चेक करके लिया नहीं था। तो एवरी वीक लाइक उसका 1500 वो टाइम पे खर्चा होता था, क्योंकि वो टाइम पे मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे और हर एक चीज़ थोड़ा सा कॉस्टली होता था। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग मेरे पापा ने बाइक बेच दिया। फिर तब से लेके 2008 एंड या मिड आप बोल सकते हो, तब से लेके 2010 तक मेरे पास कोई बाइक नहीं था। 2008 और से लेके 2010 तक का हमारा पीरियड था वो काफ़ी क्रूशियल था। और वो टाइम पे मैं एक कोर्स कर रहा था। वो कोर्स करते करते मुझे लाइक एक जॉब मिल गया, पार्ट टाइम जॉब। मैं कोर्स भी कंटिन्यू कर सकता था और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता था। तो वो जॉब करने के टाइम पे मेरा सैलरी था कुछ 5000 और 2010 में मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था, बोल सकते हो दिवाली के आसपास। और फिर जैसे लाइक 2011 आया तो मुझे लगा कि नहीं यार अभी एक बाइक लेना चाहिए। और क्योंकि वो टाइम पे घर का हालत भी थोड़ा सा सुधरने लग गया था, मेरे पापा को अच्छा जॉब मिल गया था अगेन। तो ये मैं सोच रहा था कि चलो अभी हम बाइक ले लेते हैं। तो वो टाइम पे आपने जो मेरा CB ट्विस्टर देखा है वो मैंने खुद के पैसों से लिया था। पूरा फुल डाउन पेमेंट मैंने जो है वो सेव करके वो बाइक लिया था। 5000 के हिसाब से आप बोल सकते हो कि मैंने टोटल 3 महीने का सैलरी बचाया था। बट डाउन पेमेंट था कुछ 18,000 या 19,000 और मेरे पास वो पैसे नहीं थे। तो मेरे अंकल ने, मेरे मामा ने वो टाइम पे एक्स्ट्रा 4000 दिए थे उसके, और वो अभी तक मैंने उनको रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन वो टाइम पे जो मेरे मामा और मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो वो टाइम पे जब भी मैंने बाइक लिया था तो वो मेरे मामा के नाम पे लिया था, मेरे नाम पे नहीं लिया था। मेरे पास ऑफ कोर्स कोई बैंक या ऐसा कुछ चीज़ नहीं, सैलरी भी नहीं था। तो मेरे मामा का बिज़नेस था, तो मेरे मामा ने मुझे सपोर्ट किया था बाइक लेने में, और वो बाइक पे मैं चलाना सीखा था। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि लाइक फ़र्स्ट टाइम पे जब मैंने बाइक नया लिया था, मैंने पार्क किया था मेरे मामा के यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी स्पेस नहीं था और बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई थी। और फिर टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं मेरे मामा के यहाँ से फर्स्ट डे जब लेके जा रहा था ऑफिस में, मैं बहुत खुश था, एक्साइटेड था। हेलमेट मुझे मिला था होंडा की ओर से, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो होंडा का बाइक था तो मैं हेलमेट पहन के लेके जा रहा था बाइक। और लाइक ऐसा आप बोल सकते हो कि मट्टी था बीच में, और मुझे आइडिया नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वो सीमेंट समथिंग कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, और वहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे क्योंकि किसी ने वहाँ पे थोड़े दाने डाले थे। तो लाइक जब मैं लेके जा रहा था और कबूतर थे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सा ब्रेक अप्लाई करना है। और सडनली मैंने पहले हॉर्न बजाया, कबूतर आपको पता है कि वो उड़े नहीं, और फिर ऐसा हो गया कि मैंने फ्रंट ब्रेक प्रेस किया मिट्टी के अंदर। तो फ्रंट ब्रेक प्रेस किया और मेरा बाइक स्लाइड हो गया और मैं फ़र्स्ट टाइम पे गिरा। फर्स्ट डे था, बाइक का फर्स्ट डे था और मैं गिरा। बाइक को ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आए थे, कुछ भी नहीं आया था क्योंकि बाइक बहुत स्लो था, लेकिन मेरे हाथ में पाम में यहाँ पे लगा था। और दूसरा चीज़ ये था कि साइड का जो पैनल था बाइक का वो थोड़ा सा घिस गया था। इतना चीज़ हुआ था फर्स्ट टाइम पे। और वो टाइम पे मैं थोड़ा सा डर भी गया था कि अरे ये क्या हो गया। और CB ट्विस्टर का आपको पता है कि परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग सब चीज़ें स्प्लेंडर से काफ़ी अलग थी। स्प्लेंडर लाइक ऑलमोस्ट लाइक वो टाइम पे साइकिल के जैसा था, तो आप उसको ज़ोर से प्रेस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो मेरा फर्स्ट मिस्टेक था जब मैंने फ्रंट ब्रेक ज़ोर से प्रेस किया और मेरा बाइक स्लाइड होके मैं गिरा। 3-4 लोग आए, मुझे उठाया और फिर पूछा कैसा है ये सब चीज़ें। फिर मैं नॉर्मल थोड़ा डर गया, लेकिन फिर थोड़ा मैंने कॉन्फिडेंस लिया और फिर मैं
बाइक चलाना स्टार्ट किया। फिर वो गलती जो था मेरा, वो आप बोल सकते हो कि फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने की वजह से हुआ था और मैं गिरा था। वो टाइम पे ऑफ कोर्स मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उसको भी मैंने बताया था कि मैं गिरा करके, तो उसने बोला था कि तुम बाइक मत चलाओ, तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है ये सब चीज़ें। और जो गलती हुआ वो मैंने एक ऑफिस पहुंचने के बाद थोड़ा मैंने सोचा। ऑफ कोर्स मैं काँप रहा था क्योंकि मैं गिरा था। बाइक पूरे रास्ते में मैंने 20 के ऊपर गाड़ी चलाया नहीं। जब मैं वहाँ ऑफिस पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। फिर बार बार सोचने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आया कि मेरा गलती था। रेत के अंदर कभी भी फ्रंट ब्रेक अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने से आपका गाड़ी स्किड हो जाएगा और आप गिरोगे। तो ये मेरा फर्स्ट गलती था और उससे मैंने ये चीज़ सीखा था। तो आप लोग भी अपना जो गलती है उससे इस तरीके से सीख सकते हो। उसके बाद आप बोल सकते हो कि 2011 से लेके 2000 एंड बोल सकते हो 13 तक मैं कभी नहीं गिरा, बाइक सही तरीके से चलाया। ऑफ कोर्स सिटी में मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं कभी हाईवे पे नहीं गया था। हाईवे वाला स्टोरी पे मैं आता हूँ। इसके पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बता देता हूँ, और वो ये है कि जो इन बिटवीन जब मैं 2013 में सबसे पहले गिरा था, उसमें मेरा गलती नहीं था। रात को अंधेरा था और हम लोग, मैं और मेरे एक्स बॉस, हम लोग जा रहे थे मूवी देखने के लिए। तो मूवी देखने के लिए जब हम लोग जा रहे थे, और वो टाइम पे रास्ते का कंस्ट्रक्शन चालू था और रात में किसी ने बोर्ड भी नहीं लगाया था। तो वहाँ पे बहुत सारा बजरी था, रास्ते पर डालने के बाद डांबर डालते हैं, तो वो बजरी था। और उस टाइम पे हमको आइडिया नहीं था, वो हम लोग गिरे नहीं थे क्योंकि मेरे सर ने नीचे पैर रख के बाइक को और मुझे बचा लिया था। पर वो टाइम पे जो है 2013 के आसपास ये पहला इंसिडेंट था जो होने वाला था। इसीलिए फिर उससे मुझे एक और चीज़ समझ में आया कि रात में जब तक आपको अच्छे से दिखता नहीं है तब तक आप सही तरीके से या फिर ज़्यादा स्पीड बाइक मत चलाओ। तो ये एक और चीज़ था। और फिर हाईवे वाला चीज़ था, वो भी मैं आपको बता दूं कि हाईवे पे बाइक चलाने से मुझे डर लगता था। और पहले तो ट्विस्टर एकदम हल्का फुल्का गाड़ी है, जब रास्ते पे लेके जाते हो तो बाजू में से ट्रक निकलता है तो वॉबल करने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम था उसका ट्विस्टर का। लेकिन साथ में ही एक और चीज़ था, और ये था कि जब आप बाइक चला रहे हो हाईवे पे तो पीछे से ट्रक और ये सब आता है। और मेरा सबसे बड़ा गलती ये था कि मैं हमेशा डर के मारे जो है वो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमेशा लेफ़्ट साइड में चलाओ, मैं राइट साइड में चलाता था गाड़ी। और ये टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता था। मेरे सर मेरे पीछे बैठते थे और कभी हमको कहीं पर जाना रहता तो वो लोग तो मेरे पीछे बैठ के हम लोग दोनों साथ में जाते थे। तो वो टाइम पर मेरे सर ने मुझे ये बोला था कि प्रकाश टेंशन मत ले, जो भी चीज़ है मैं पीछे हूँ, कुछ होएगा तो टेंशन नहीं, हम दोनों को साथ में होगा, और अगर जो भी चीज़ होगा तेरे को सही तरीके से बाइक चलाना है। फिर ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस आते आते मैं स्लोली बाइक चलाना लग गया। और फिर इस तरीके से मेरा हाईवे का डर जो है वो दूर हो गया। फिर उसके बाद जैसे मैं अकेला जाता था तभी भी मुझे कोई डर नहीं लगता था। शुरू में 1-2 दिन तकलीफ़ हुआ था, लेकिन अभी मैं हाईवे पे जितना कॉन्फिडेंस चलाता हूँ उतना पहले कभी नहीं चलाता था। ये इंसिडेंट था सबसे पहला और सबसे बड़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसका पीछे का भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि एक सुबह मुझे जाना था। मेरे मामा ने बोला था कि उनको गांव में जाना है, तो उनका रेलवे का टिकट बुक करना है। और वो टाइम पे कुछ बुकिंग स्टार्ट होता था 8 बजे से, और मैं घर से ही लेट हो गया था और मुझे जाना था मेरे अंकल के मुझे ऑफ़िस में जाना था, और ऑफ़िस से मुझे टिकट बुक करना था क्योंकि इंटरनेट वो टाइम पे सिर्फ ऑफ़िस में अवेलेबल था। तो मैं घर से निकला और मेरे पापा ने बोला कि आज मुझे छुट्टी है तो आज मुझे ये बाइक चाहिए। मैं बोला ठीक है, एक काम करो कि अभी बहुत लेट हो गया है तो मैं बस से नहीं जा सकता, तो अब मैं बाइक से जाता हूँ, आप फिर रिटर्न बाइक लेके आना। तो वो टाइम पर मैं जा रहा था और वो टाइम पर मैंने घाई किया, और उस टाइम पर मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक ये था कि मैंने हेलमेट नहीं पहना था। तो 2013 मिड के आसपास का बात है, बारिश के जस्ट बाद और एंड आप बोल सकते हो। तो मैं जब जा रहा था बाइक चलाते चलाते, रास्ते के बीच में एक बंदा खड़ा था। उसने ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, तो नशे में था, और मैं वहाँ से जा रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, वो बंदा पहले तो थोड़ा सा गया लेफ़्ट की ओर, लेकिन उधर ही जाके रुक गया। और फिर मुझे वो टाइम पे इतना काउंटर स्टीयरिंग और ये सब चीज़ें नहीं आता था, तो ये मैं साइड से थोड़ा निकलने के लिए गया, लेकिन ये साइड का पोर्शन उसको लग गया। ट्विस्टर का एक्सीडेंट हुआ था ये, और स्पीड मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, आप बोल सकते हो कि 30 के आसपास का। और फिर ये हुआ कि मैं सीधा मेरा हैंडल इस तरीके से हो गया, और ये डोमिनार है पर वो ट्विस्टर था, तो इसमें मैं इधर से ऐसा निकल गया। तो जैसे ही रास्ते पे गिरा तो सबसे पहले मेरा चिन था जो डैमेज हो गया, और उसमें आप ये निशान देख सकते हो अभी भी। तो वो मुझे सबसे पहला मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें इंस्टेंट ऑन द स्पॉट सब ये हुआ था। मेरे पास पैसा था तो मैंने बाजू में, हॉस्पिटल के बाजू में मैं गिरा था, और उन लोगों ने कुछ टाँके लिए थे, 5-6 टाँके, और ब्लड भी निकला था बहुत सारा चीज़, मेरा पूरा हैंकी ये हो गया था। पर कोई नहीं, मैं ऑफिस गया, एक दिन मैंने रेस्ट किया, और सब आप बोल सकते हो कि सब चीज़ नॉर्मल हो गया।
इतना करने के बाद सेकंड उसके बाद मेरा अभी तक कोई इतना डेंजर वाला एक्सीडेंट हुआ नहीं है। जब भी हुआ है उसमें मैं गिरा हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है कि मुझे इतना ज़्यादा कभी लगा नहीं है। वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सीडेंट था जिसमें मैं सबसे ज़्यादा गिरा था और ज़्यादा ज़ोर से लगा था। उसके बाद नॉर्मल छोटे मोटे लाइक बाइक स्लाइड होना और गिरना और बाइक में स्क्रैचेस आना और हाथों में छोटा मोटा चीज़ होना, ये सब ग्लव्स में जो आपको मैं पहले के वीडियोज़ में पहन के दिखाता था, उसका रीज़न ये था कि कभी अगर आप गिरे तो आपके हाथ सही तरीके से रहेंगे, आप राइड कर सकते हो। और लाइक मैं गिरा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहता है कि आप गिरते हो तो उससे आप क्या सीखते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है कि आप गिरे और फिर उसके बाद आप डर गए। तो गिरे और आप उससे क्या सीखे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि वो टाइम पे मैंने ये चीज़ सीखा कि रास्ते में जब कोई भी बंदा आता है तो आप उस पर ध्यान मत दो और आप अपनी राइडिंग पे ध्यान दो, आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि वही चीज़ आपको बचाएगी। और तब से लेके मैं अब तक ये चीज़ फॉलो करता हूँ। अगर सामने मैं जा रहा हूँ और कोई बंदा है जो हिल नहीं रहा है तो मैं घाई करके उसको ओवरटेक करने का कोशिश नहीं करता, मैं स्लो रुकता हूँ। 1 सेकेंड लेट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अब अगर आप गिरोगे या फिर आप उसको ठोक दोगे और उसको लगेगा तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही गलत है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं बाइक सीख रहा था तब मुझे मेरे मामा ने, मेरे पापा ने और फिर मेरे दोस्त लोगों ने क्या टिप्स दिया था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पापा ने टिप दिया था कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्लो चलाओ लेकिन सही तरीके से चलाओ और आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए। आपको जब बाइक चला रहे हो तो आपको ध्यान देना है सब जगह पे और सही तरीके से बाइक चलाना है। जब आप बाइक चला रहे हो तो रिक्शा के सेंटर में बाइक मत चलाओ या फिर बस के सेंटर में बाइक मत चलाओ, या तो आप लेफ्ट साइड में चलाओ या तो आप राइट साइड में चलाओ, क्योंकि एनी टाइम अगर कुछ भी होता है तो आपको एक साइड से निकलने का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। और साथ में एक और चीज़ जो मैंने खुद से सीखा ये कि कुछ भी हो आप हेलमेट पहन के बाइक चलाओ, जिससे अगर आप गिरे तो भी आपका हेलमेट डैमेज होगा, आपका फेस को कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मेरे मामा ने मुझे बोला था कि जब मैं बाइक चलाना सीख रहा था तभी मेरे मामा ने ये बोला था, मतलब मेरे बड़े मामा नहीं, बड़े छोटे मामा जिन्होंने लाइक दूसरा बाइक लिया था वो टाइम पे और वो भी सीख रहे थे। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कुछ भी हो इधर से लेके वो रिक्शा है उधर तक तुमको 40 का स्पीड ले लेना है ताकि तुम ये चीज़ बैलेंस कर सकते हो। तो ये उन्होंने अपने हिसाब से बताया था। वो स्लो स्पीड में अभी भी नहीं चला सकते हैं, पर मैं स्लो स्पीड में बिना पैर नीचे रख के गाड़ी को बैलेंस कर सकता हूँ, ये मेरे पापा के वजह से है। और फास्ट भी चलाना एक अपने हिसाब से होता है, क्योंकि जब थोड़ा फास्ट चलाओगे तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन आप सही तरीके से गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसा अगर फास्ट आप चलाओ तो स्लो में आपको तो तकलीफ़ हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जो मेरे दोस्त लोगों ने बताई थी वो ये थी कि जब भी तुम गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारा स्पीड अगर 10 के ऊपर चला जाता है तो तुमको पैर दोनों ऊपर रखने हैं, दोनों पैर नीचे नहीं रखने, क्योंकि अगर तुम दोनों पैर या एक पैर भी नीचे रख के चलाओगे कभी कभी ये हो सकता है कि तुम ऐसा पैर रख के नीचे चला रहे हो, नीचे कुछ पत्थर वित्तर आ गया और ठोक दिया, तुम्हारा बैलेंस ख़राब हुआ तो तुम गिर सकते हो। ये मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बताया था। साथ में एक और चीज़ मेरे को बताया था ये कि जब तुम्हारे पीछे कोई भी बंदा बैठता है तो उसको बोलो कि पीछे का ये जो ग्रिल है उसको पकड़ने के लिए, उसका रीज़न ये है कि जब भी तुम ब्रेक प्रेस करोगे तो तुमको लगेगा। एक और चीज़ है जो मुझे बताया गया था और वो ये है कि जब भी तुम बाइक चला रहे हो तो पहले मैं क्लच का सही तरीके से एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करता था तो झटका लगता था जब मैं आगे पीछे करता था तो बहुत ज़्यादा होता था। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ है कि तुम क्लच स्लोली प्रेस करो और एक्सेलरेशन स्लोली बढ़ाओ, जिससे बाइक एकदम स्मूथ जाना चाहिए। एक और चीज़ जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था और ये है कि जब तुम बाइक चला रहे हो तो तुमको बाइक स्ट्रेट रखना है, ना ऐसे घुमाते हुए जाना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो टिप्स मुझे उन लोगों ने दी थी। बाकी की कुछ चीज़ें जो है मैं सीखा हूँ और आज भी लाइक वो टाइम पे उन लोगों ने मुझे सिखाया था, आज मैं उनको सिखाता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स हो आप लोग इसमें से कुछ चीज़ सीखो। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि फर्स्ट मेरा बाइक था वो था होंडा का ट्विस्टर। सेकंड बाइक मैंने लिया था 2017 में। 2010 से लेके पकड़ लो 11 से लेके मैंने 2017 तक जो बाइक चलाया वो था मेरा होंडा ट्विस्टर और मेरा फर्स्ट बाइक था, वो मैंने सेल नहीं किया है, वो भी है मेरे पास। और दूसरा मैंने 2017 में कुछ मई के आसपास एक बाइक लिया था जिसका नाम है सुजुकी जिक्सर, आप लोगों को पता है। वो बाइक भी मैंने बेचा नहीं है, वो बाइक भी है मेरे पास अभी और जल्दी ही आपको वो बाइक भी दिखने मिलेगा, क्योंकि आई थिंक सो मेरे भाई का हॉलीडे सीज़न चालू होने वाला है तो मैं उसको लेके आऊँगा 2-3 दिन के लिए। फिर चाहिए देखते हैं, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको ही दे दूँगा। तो ये चीज़ है। और तीसरा मेरा बाइक है ये है डोमिनार, राइट। तो आपको ये सब पता ही है। अभी इसके बाद चौथा बाइक जो मेरा होगा वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करते रहना। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसमें से कुछ सीखे हो तो बहुत बेस्ट चीज़ है। बाय बाय, ride safe, always be safe and always wear your helmet. Good luck and God bless.